इंडियन आर्मी अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। कैसे? दरअसल टीएएसएल मतलब टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम क्यूआरएफवी सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। अब ये टीएएसएल क्या है, क्यूआरएफवी क्या होता है और इसके इंडियन आर्मी को क्यों और कब जरूरत महसूस हुई, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यूआरएफवी एक आर्मर्ड व्हीकल है, मतलब बख्तरबंद गाड़ी, जिसे टाटा ने बनाया है। ये वॉर फील्ड में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इसके फीचर्स की वजह से। एंड इट इज कम्प्लीटली इंडिजिनस। आज से करीब 2 साल पहले 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई एक झड़प के दौरान चाइनीज आर्मी इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ पहुंच गई थी। तब इसकी कमी महसूस की गई थी, जिसके बाद टाटा ग्रुप ने आगे आते हुए इसे बनाने की जिम्मेदारी ली और अब फाइनली इसकी पहली यूनिट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इससे गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा और डिफेंस व्हीकल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने से दूसरी कंट्रीज पर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। एंड टाटा बिकम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर व्हील्ड आर्मर्ड कॉम्बैट रेडी व्हीकल्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। क्यूआरएफवीज बनाने वाली टाटा एडवांस सिस्टम्स एक डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टाटा ग्रुप के अंडर आती है, जिसने इंडियन आर्मी को हाल ही में स्वदेश निर्मित क्यूआरएफवीज डिलीवर किए हैं, जिसका वीडियो कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, क्यूआरएफवी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर लाइक सिचुएशंस में इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को एनहेंस करेगा। अब बात करते हैं क्यूआरएफवी के फीचर्स के बारे में और समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। क्यूआरएफवी बहुत ही बड़ा और काफ़ी वजनी आर्मी व्हीकल है। ये 21 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है, जिसका वजन 14 टन है। बहुत ही भारी भरकम गाड़ी है। साथ ही 2 टन का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें 6 गियर्स के साथ 240 हॉर्स पावर का बहुत ही दमदार पावरफुल इंजन लगाया गया है। ये 4x4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, मतलब इसके चारों पहिए इंजन से चलेंगे। नॉर्मल गाड़ियाँ 2x4 होती है, मतलब पावर के लिए 2 पहियों को मिलता है, बट क्यूआरएफवी के केस में ऐसा नहीं है। इसके 4x4 होने की वजह से कहीं भी नहीं फंसेगा। अगर फ्रंट व्हील फंसता है तो बैक व्हील उसे खींच लेगा और बैक व्हील फंसेगा तो फ्रंट व्हील उसे खींच लेगा, क्योंकि हर एक पहिए को अलग अलग पावर इंजन से मिल रही है। इसी के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ज़मीन से ऊंचाई 315 mm है, जिस वजह से ये किसी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर इजीली जा सकता है। इसमें लगा दमदार इंजन इसे ज़बरदस्त पावर देता है, जिस वजह से 14 टन वजनी 2 टन का पेलोड लेकर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। वॉर फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ के रोड्स, और कभी कभी तो गाड़ियों के साथ जंगल से भी गुजरना पड़ता है, जिस वजह से टायर अक्सर पंचर हो जाते हैं। लेकिन इस बख्तरबंद में रन फ्लेट टायर यूज़ किया गया है, जिसकी साइड वॉल बहुत ही हार्ड होती है, जिससे ये इजीली पंचर नहीं होता और अगर पंचर हो भी जाए तो भी बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते रहता है। इसे माइन प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। साथ ही ब्लास्ट के बाद निकलने वाली जहरीली गैसें से बचने के लिए इसमें फिल्टर लगाया गया है, जिससे किसी तरह की कोई जहरीली गैस इसके अंदर नहीं जा सकती। ये बुलेट प्रूफ है और इसमें 14 ड्रॉप्स बैठ सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट, मतलब अगर किसी एरिया में नेटवर्क इशू है तो भी ये कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें थर्मल कैमरा और नाइट विजन जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी मदद से रात में भी दुश्मन की नज़रों से नहीं बच सकता। अगर एनिमी झाड़ियों और पेड़ के पीछे छुपा हो तो भी उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि थर्मल कैमरा टेम्परेचर मापता है। और अब टाटा ने इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, क्योंकि सेना को इसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे सैनिक नॉर्मल ट्रक्स में जाते थे, जिस वजह से दुश्मन आसानी से अटैक कर देता था। पुलवामा में भी यही हुआ था। लेकिन अब इस बख्तरबंद पर गोला बारूद का कोई असर नहीं होगा और अब तो टाटा ने इसे एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। अफ्रीका में लगी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स को टाटा ने क्यूआरएफवी की 2 यूनिट्स की सप्लाई भी कर दी है।